जीवन अमारो। ओके चलिए वेलकम। देखिए बेटा, आज जो है हम लोग जो आई की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नीट के अंदर सिलेबस में। आई की जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले देखिए बहुत ही प्यारा से डायग्राम के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर आई की जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। इसके अंदर जब हम आई की स्टडी करेंगे तो इसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो आपको ध्यान रखना है, दिमाग में क्लियर रखना है कि सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे आईबॉल जो है पूरा, तो ये बेसिकली अंदर से कैसा होता है, होलो होता है। तो आईबॉल की जो बॉल है, पहले हम बॉल के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ये आईबॉल है, आपको पता है कि आई कंप्लीट गोल स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसमें यहाँ पर आउटर कोर्निया आ जाता है, देन वापस ये आईबॉल आ जाता है। तो आईबॉल की जो बॉल है, पहले हम इस बॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इसकी वॉल पहले पढ़ेंगे हम, दीवार। इसके दीवार में कितने लेयर होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम वॉल के बारे में डिसाइड करेंगे, देन इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वॉल की स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है वो डिसाइड करेंगे, पहले वो कंप्लीट करना है। तीनों वॉल आपको अच्छे से आनी चाहिए। उन वॉल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स आते हैं, कौन सी ट्रांसपेरेंट है, कौन से ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो पहले वॉल के बारे में, देन उसके इनसाइड जो पार्ट है उनके बारे में स्टडी करेंगे, बराबर। तो चलिए देखिए जरा, ये आई का जो डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर जैसा हमें देखने पर लग रहा है कि व्हाइट का जो इंटरनल जो सफेद सफेद पार्ट हमें दिखता है, ये व्हाइट पार्ट बेसिकली क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, आउटर मोस्ट लेयर यही है, ठीक है ना। ये ऑर्बिट के अंदर है हमारे आइस, हाँ। तो सफेद पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है स्क्लेरा, ठीक है, वही बेसिकली ये व्हाइट पार्ट होता है। स्क्लेरा के बाद अंदर नीचे वाला पार्ट, वॉल के अंदर क्या होता है, कोरोइड, उसके नीचे क्या होता है, रेटिना। तो थर्ड लेयर जो होती है, तीनों लेयर में कौन सी वेस्कुलर है, कौन सी वेस्कुलर नहीं है, सब डिसाइड करेंगे। उनके अंदर की एनाटॉमी क्या है, उसमें कौन से पेशी पाई जाती है, ये सब पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपको कंप्लीट आई के बारे में सारी स्टडी होना चाहिए। एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए उनका थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है, आपको याद होगा इस साल जो पेपर पे पूछा गया था कॉर्निया के बारे में, तो वो जो क्वेश्चन था वो काफ़ी डीपली था, एनसीईआरटी में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो इसलिए हम बोलते हैं बार बार कि थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, क्लियर। चलिए तो देखते हैं। और आपको पता होगा ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, जिसे हम आई के अंदर जो ग्रेइश पार्ट होता है, ब्लैक पार्ट होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो कवरिंग है वो तो कॉर्निया है, लेकिन ये ब्लैक कंप्लीट पार्ट जो होता है बेसिकली ये आइरिश, आइरिश को कवर करता है वो कॉर्निया है, ठीक है ना। तो स्क्लेरा भी एक तरह से आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन स्क्लेरा का ही कुछ पार्ट जहाँ पर कॉर्नियल कवरिंग के रूप में होता है, जो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। तो वो तो ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो इसके ऊपर है, लेकिन ये पार्ट क्या है जो आपको दिख रहा है, ये आइरिश जो किसका पार्ट होता है, कोरोइड का पार्ट होता है, बराबर। और ये नीचे सबसे अंदर ये जो ब्लैकिश पार्ट दिखता है, ये क्या है, ये जैसे कैमरे का डायफ्राम होता है, कैमरा खुलता है बंद होता है, तो ये उसी तरीके से ये तो प्यूपिल है, बराबर, खाली जगह। यहाँ पर ये कोरोइड लेयर कंप्लीट नहीं होने की वजह से खाली जगह होती है, इसके अंदर आपको लेंस होता है, क्लियर। यहाँ पर लेंस वेंस नहीं है, ये खाली जगह है, तो ये प्यूपिल कहलाता है। पाथवे, लाइट को एंट्री का जो पाथवे होता है दिस प्यूपिल, क्लियर। चलिए तो और आपको पता होगा हमारी लाइट, हमारी आंखें जो होती है ये बार बार क्या होती रहती है, चमकती रहती है ना, बार बार करती रहती है। ऐसा क्यों, क्या आवश्यकता है इसकी, ये एक अच्छा फिनोमिना है, ये बहुत जरूरी फिनोमिना है। इसी की वजह से हमारी आंखों में जो म्यूकिसिटी होती है, जो नमी होती है वो बनी रहती है, और ये नमी इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो कॉर्निया है, स्क्लेरा है,
इनको बार बार जो आंसू का जो परत है ना, जो ये थोड़ी सी क्या रहे, गीली रहे, म्यूकस वाली रहे, ताकि इनको बाहर से जो लाइट आएगी उसकी वजह से सूखे गए। मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद आंखें जो है वो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट गिर जाती है और धीरे धीरे सूखने लगती है, इसलिए आंखें बंद करनी पड़ती है। क्लियर? चलिए तो देखते इसके बाद इसमें ही एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। ये तो बेसिक्स बातें हो गई। अब चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहला पॉइंट, आई जो है एक सेंस ऑर्गन है जैसा कि हम जानते हैं, और आई जो सेंस ऑर्गन है, इस सेंस ऑर्गन का काम साइट विजन के लिए होता है। तो साइट या विजन इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और बिना आंखों के ह्यूमन का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है ना। तो ये कहा भी जाता है ना कि आंखें हैं जहान है, मतलब आंख जो है ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो विजन या साइट का कार्य करेगी। नंबर 2, मोर देन हाफ द सेंसरी रिसेप्टर इन ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड इन द आईज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी पूरी बॉडी के जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर मतलब संवेदी जो ग्राही है, उसमें से आधे से ज्यादा अकेले आइस के अंदर ही है। मतलब आपने पढ़ा होगा ना रोड एंड कोन्स, रोड्स, मिलियंस ऑफ रोड्स है ना, और मिलियंस ऑफ कोन्स जो विड पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब रोड एंड कोन्स क्या है, सेंसरी रिसेप्टर ही तो है। फोटो रिसेप्टर सेल्स है, तो वो रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर्स ही हुए। तो मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स हमारी आईज में, ह्यूमन बॉडी के जितने भी रिसेप्टर पूरी बाकी की बॉडी में है, उनसे आधे से भी ज़्यादा हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं। दिस पर भी याद से पढ़ेंगे। लार्ज पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज डिवोटेड टू प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि कार्परा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें 4 क्या होते हैं, ऑप्टिक लॉब्स, नक्कर, दृष्टि पिंड है ना, वो जो होते हैं वो प्लस कार्परा क्वाड्रिजेमिना के अलावा भी बहुत सारी दूसरी स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे पिनियल ग्लैंड वगैरह। तो ज़्यादातर पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो पार्ट है वो विजुअल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग में काम में आता है। याद रखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन है, विजन का ऑर्गन है, ठीक है, साइट का ऑर्गन है, ये सबको पता है। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा, सेंसरी रिसेप्टर ह्यूमन बॉडी के आधे से ज़्यादा हमारी आंखों में पाए जाते हैं। पूरी बॉडी में जितने रिसेप्टर नहीं है उससे आधे से भी ज़्यादा हमारी आंखों में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ आईबॉल। अब स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आईज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसके लिए वर्ड आता है एनाटॉमी। ओके, तो हम स्टडी कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, कि अंदर कैसे कैसे इसमें वॉल है और कौन कौन से अंदर स्ट्रक्चर्स इनमें पाई जाती हैं। तो पहले वॉल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा। देन फिर इनसाइड द आईबॉल, आईबॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एडल्ट eyeball measures about 2.5 सेंटीमीटर in diameter। इंसान की जो आंखें होती है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर वाली होती है। अब ये अलग भ्रांतियाँ हैं, ये मिथक है कि जो बच्चा होता है उसकी आंखें जितनी बड़ी होती है वो पूरी जिंदगी उतनी ही बड़ी बनी रहती है। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर लगातार आंख जो है थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाती है, ठीक है। और कितनी बड़ी हो जाती है, 2.5 सेंटीमीटर आंखों की वृद्धि होती है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बचपन में जितना बच्चे में जितनी आंखें थी उतनी ही रही, बड़े होने के बाद भी भैया उतनी ही आंखें रहती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। एडल्ट आईबॉल मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर रखती है। ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया ओनली द एंटीरियर 1/6 इज एक्सपोज्ड। जो हमें आंखों का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो आईबॉल का 1/6 पार्ट है, यानी 5/6 पार्ट जो है वो आंखों के अंदर ढका हुआ है, ठीक है। जब हम देखते हैं तो ये कॉर्निया, और कॉर्निया के अलावा जो स्क्लेरा का पार्ट हमें नजर आता है हमारी आंखों को सामने से देखने पर, ये ओनली 1/6 पार्ट है। द रिमाइंडर पार्ट
बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इज रिसीव्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द ऑर्बिट इनटू व्हिच इट फिट। 5/6 पार्ट अंदर की तरफ है, ठीक है, जो ऑर्बिट के द्वारा प्रोटेक्टेड है। ओके, अब बात करते हैं इसकी बॉल आईबॉल के बारे में। जैसा कि हमने कहा पहले ही, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग दिस इज स्क्लेरा, है ना, और स्क्लेरा का ही कुछ पार्ट यहाँ पर ट्रांसफरेबल है, दिस इज कॉर्निया। ओके, तो फाइब्रस ट्यूब एनाटॉमिकली द वॉल ऑफ आईबॉल हैज 3 लेयर्स, 3 लेयर होती है बाहर से अंदर की तरफ। सबसे बाहर फाइब्रस लेयर जो कोलेजन फाइब्रस की बनेगी, स्क्लेरा जिसे कहेंगे, फाइब्रस ट्यूनिका, ट्यूनिक मतलब आवरण के लिए वर्ड रहता है ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक जिसमें ब्लड वेसल्स का जाल भी रहेगा जिसे बोलते हैं कोरॉइड, वेस्कुलर ट्यूनिका। तीसरा आता है न्यूरल ट्यूनिक जिसमें नर्वस पार्ट रहेगा, नर्वस कवरिंग होगी, दिस इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, चलिए ये तीनों पार्ट आपको याद रखिए, फाइब्रस, वेस्कुलर एंड न्यूरल पार्ट, 3 लेयर होनी है। चलिए देखते हैं तीनों लेयर कौन कौन सी है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट किया गया है और इन्हीं बॉल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आई का जो डायग्राम, यहाँ से लाइट एंटर करेगी तो सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट नंबर 1 फाइब्रस लेयर जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे। जो इंटीरियर अंदर वाला पार्ट है कोलेजन फाइबर का बना हुआ, दिस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट पार्ट स्क्लेरा, ये वाला कंप्लीट पार्ट स्क्लेरा। ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट आल्सो, ये कंप्लीट लेयर जो व्हाइट कलर की दिखाई गई है स्क्लेरा। ठीक, उसके आगे वाला पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है जो परमेबल है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया एंड स्क्लेरिया ये फाइब्रस लेयर में आएंगे। ठीक है, नंबर 2 उसके नीचे जो ये येलोविश पार्ट आपको नजर आ रहा है, येलोविश पार्ट कंटिन्यूअसली, ठीक है, येलोविश पार्ट दिस इज कॉल्ड वेस्कुलर लेयर। वेस्कुलर मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स का जाल हो, यानी इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, इसीलिए इसको वेस्कुलर पार्ट बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई होती है इसीलिए वेस्कुलर पार्ट। देखिए सबसे ज्यादा जो एंटीरियर कंप्लीट पार्ट है दिस इज कॉल्ड कोरोइड। अब ये कोरोइड की अतिवृद्धि जो ट्रायंगुलर अतिवृद्धि होती है इसे क्या बोलते हैं, सीलियरी बॉडी। इससे निकलने वाले छोटे छोटे प्रोसेस होंगे यहाँ पर, उन्हें क्या बोलेंगे, सीलियरी प्रोसेस। और फिर उसके आगे ये जो पार्ट निकला है दिस इज कॉल्ड आइरिश। तो ये आइरिश, सीलियरी बॉडी एंड कोरोइड, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज वेस्कुलर लेयर। और जो सबसे इंटरनल लेयर होगी, थर्ड लेयर, दिस इज कॉल्ड न्यूरल लेयर। इसके अंदर जो पार्ट है वो भी याद रखने वाला है, इसमें भी 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। सब जो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, जो पहले आ रहा है पिगमेंटेड लेयर ग्रेस कलर का जो दिखाया गया है, और जो नीचे लाइट येलो लाइट ग्रीनिश है, दिस इज कॉल्ड न्यूरल पार्ट। जिसके अंदर क्या आएगा न्यूरल पार्ट में, नर्व सेल्स आएंगे, जिसमें कौन कौन सी नर्व सेल्स होती है, बाइपोलर नर्व सेल पढ़ा है आपने, गैंग्लियोनिक नर्व सेल, है ना, रेटिना के अंदर ही आप लोग पढ़ते हैं रोड एंड कोन्स, वो भी क्या है, सेंसरी सेल से, फोटोरिसेप्टर सेल से, वो भी एक तरह की न्यूरल सेल्स ही हैं। रोड एंड कोन्स आर आल्सो न्यूरल सेल्स, याद रखिएगा। इसीलिए इस पूरी लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरल पार्ट ऑफ आईबॉल। ओके, ध्यान रखिएगा इस पार्ट, इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीनों के बारे में देखते हैं पहले। चलिए, ये तीनों कंप्लीट हुई, अब इन तीनों के बाद आगे चलते हैं। कोर्ट्स ऑफ आईबॉल। कोर्ट्स ऑफ आईबॉल के अंदर जो अभी मैंने नाम बोले, ठीक है ना, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना जिसे हम कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं सबसे आउटरमोस्ट पार्ट फाइब्रस पार्ट, नंबर 2 वेस्कुलर पार्ट, नंबर 3 नर्वस पार्ट। ठीक है, अब उनमें से कौन सा कोट, कौन सी लेयर वो कंप्लीट आईबॉल बना रही, बोल तो बोल देते हैं लेकिन कंप्लीट गोल नहीं है ना, क्योंकि कॉर्निया जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ निकला होता है, याद रखिएगा ये पॉइंट भी।
अब हम जो बात कर रहे हैं कि कोड कौन सी कंप्लीट है कौन सी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट आईबोल का मतलब है कि वो पूरी कंप्लीट गोल नहीं आ रही है। बीच में क्या आ गया? लेंस आ गया। बीच में क्या आ गया भाई? फिलामेंट्स आ गए, आइरिश आ गया ना। तो आइरिश के बाद बीच में प्यूपिल है कि नहीं? तो बीच में प्यूपिल है, तो प्यूपिल क्या है? वो खाली जगह ही तो है। तो वो कंप्लीट कोड कहाँ होगा? कोरोइड। कोरोइड में आइरिश होता है, पढ़ा है तुमने। कोरोइड में सिलेरी बॉडी होती है ना, और कोरोइड में बाकी कोरोइडल पार्ट होता है। तो उसके बीच में प्यूपिल नाम की खाली जगह आ गई, मतलब वो कंप्लीट कोड नहीं है। इसी तरह से रेटिना, रेटिना में भी आप लोग पढ़ते हैं कि रेटिना में भी बीच में क्या है? इधर साइड में भी खाली जगह होती है ना, ताकि आईबॉल से जो रेज आएगी वो उस खाली जगह से ही तो खाली जगह में से तो अंदर आ पाएगी, तो वो भी इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कंप्लीट का मतलब है कंप्लीट कवरिंग बनाने वाला, जिसमें कोर्निया आ रहा है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट, लेकिन वो कवरिंग तो है कंप्लीट। ठीक है, देखिए आउटर मोस्ट फाइब्रस कोड जो होता है वो कंप्लीट कोड होता है, जबकि वेस्कुलर कोड इनकम्प्लीट होता है, नर्वस कोड भी इनकम्प्लीट होता है। और दोनों के पार्ट के बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया। बताइए फाइब्रस कोड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कोर्निया एंड स्क्लेरा। स्क्लेरा जहाँ कंप्लीट हुआ उसी के आगे स्क्लेरल पार्ट को ये अपन ने क्या बोल दिया? कोर्निया। तो कोर्निया और स्क्लेरा दोनों मिलकर कंप्लीट कोड बना रहे हैं। जबकि मिडिल वेस्कुलर कोड जो है जिसमें 3 पार्ट है, कोरोइड, सिलेरी बॉडी एंड आइरिश। लेकिन आइरिश जो होता है तो बीच में क्या होता है? प्यूपिल, खाली जगह आ गई। ठीक है, तो सिलेरी बॉडी, आइरिश और कोरोइड, ये 3 पार्ट मिडिल वेस्कुलर लेयर में होते हैं, लेकिन ये कोड कैसा है? इनकम्प्लीट। ऐसे ही रेटिना या इनर मोस्ट नर्वस कोड जो है वो भी कैसा है? इनकम्प्लीट कोड है। क्लियर? इसके अंदर रेटिना के पार्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से लेयर में रोडेंट कौन से होंगी, कहाँ नहीं होंगी, कहाँ पर कौन से होंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर चार्ट के रूप में बता दी है। ठीक है, इनर मोस्ट नर्वस कोड के बारे में आपको जो लेयर है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके अलग अलग पार्ट्स नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट फीचर डिस्कस करते हैं। ये देखिए भाई आई का डायग्राम, बहुत ही अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा हमने कहा, अब देखो इसको, इसकी जो वॉल है इनको हमने कटिंग करके अलग अलग कलर्स में बता दिया है। सबसे आउटर मोस्ट ये जो ब्लूइश पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये जो 3 पार्ट में है, ये कवरिंग, ये कवरिंग और ये कवरिंग, तीनों कवरिंग को अपन ने इनफोल्ड करके अलग अलग कर दिया, जबकि ये 3 कवरिंग यहाँ पर है। ठीक है, देखिए ध्यान से, आउटर मोस्ट कवरिंग दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा, और यही स्क्लेरा आगे चल के थोड़ी सी आउटर मोस्ट कवरिंग बनाई, जिसे क्या बोल दिया? कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट कवरिंग। गोल कंप्लीट गोल नहीं होकर कैसे हुआ? थोड़ा सा आगे निकल गया, ये कॉर्निया। याद रखिएगा कॉर्निया के ऊपर भी एक थिन लेयर होती है जिसे अपन कंजक्टिवा बोलते हैं, जो कि इसकी प्रोटेक्शन करेगी। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्निया, ये कंप्लीट कोड जो आउटर मोस्ट है दिस इज स्क्लेरा। उसके नीचे ये जो रेड कलर का कोट है दिस इज कॉल्ड कोरोइड। क्या बताया गया? कोरोइड, इसमें ब्लड वेसल सप्लाई है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स और दूसरे पेशी भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इनर मोस्ट जो येलो कलर से दिखाया गया है दिस इज कॉल्ड रेटिना। और देखिए इसी येलो पार्ट को हमने आगे भी कंटिन्यूसली किया है इधर की साइड, यानी कि ये सारा पार्ट जो है ये क्या बनाएगा? आपकी ऑप्टिक नाव या ऑप्टिक डिस्क जिसे बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगी? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, दृष्टि चेता, वो भी येलो इस कलर से ही दिखाई गई है क्योंकि वो एक्चुअल में नर्वस पार्ट का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे अंदर आई बनी तो वो एक तरह से आंतर मस्तिष्क जो था उसी की अतिवृद्धि से तो बनी। चलिए तो देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो उसी डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बताया गया है, इसके अंदर और दूसरे पॉइंट भी आ जाएंगे। लाइक देखिए जरा, अब हम इसके अलग अलग चैम्बर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये व्हाइटिश पार्ट, ये व्हाइटिश पार्ट, दोनों को क्या कहते हैं अपन? आइरिश, आइरिश, ये भी आइरिश। अब उसके बाद ये ट्रायंगुलर पार्ट, ये ट्रायंगुलर पार्ट, इनको क्या बोला? सिलेरी बॉडी। क्या बोला? सिलेरी
बॉडी। और ध्यान से देखिए, यही सिलेरी बॉडी आगे कंटिन्यू, ये सिलेरी बॉडी का ही सिलेरी बॉडी जिसमें से निकली, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कोरोइड। ठीक है, अब पॉइंट वाली बात क्या है कि कॉर्निया और लेंस दोनों के बीच में ये जो कैविटी है इसे एंटीरियर कैविटी कहते हैं, लेकिन कॉर्निया के केवल आगे नहीं है, ये कॉर्निया के थोड़ी सी बैक साइड में भी है। तो ये एक्वस ह्यूमर कंप्लीट भरा हुआ होता है इसके अंदर, इसमें भी फ्लूइड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो ये वाला कंप्लीट पार्ट एंटीरियर कैविटी, ये पीछे वाला सेमी सॉलिड पार्ट पोस्टीरियर कैविटी, ये इंटरनल पार्ट है इनसाइड द बॉडी वॉल। ये जो पार्ट है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसमें लेंस आ गया है ना, एंटीरियर चेंबर आ गया, पोस्टीरियर चेंबर आ गया, इनमें कौन कौन सी चीज़ें भरी होती है, कौन सी सॉलिड होती है, कौन सी लिक्विड होती है, कौन सी सेमी सॉलिड होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये देखिए, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओरा सेराटा, कोरोइड और सिलेरी बॉडी को डिफरेंट करने वाला जो पार्ट है ओरा सेराटा जिसे बोल दिया गया है। ठीक है, कंजक्टिवा पार्ट बोल दिया गया है जो सबसे अपर मोस्ट कवरिंग है, उसके ऊपर ये आईलिसेस निकले हुए हैं, है ना, जो हमारे पलके जिसे अपन बोल देते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे अपर मोस्ट स्क्लेरा, उसके नीचे कोरोइड, उसके नीचे रेटिना। रेटिना का जो पार्ट जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही है उसे अपन ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, है ना, और उसी के लेटरली पार्ट जो होता है उसे फोबिया सेंट्रलिस गर्त दिखाई देता है, उसे फोबिया सेंट्रलिस बोल देते हैं। वो अलग बात है, वो जब अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, ये दो स्पॉट कहाँ कहाँ होते हैं और ये एक दूसरे के कितने डिस्टेंस पे होते हैं और इनमें क्या फर्क होता है। ठीक है, जब अपन रेटिना पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग फाइब्रस कोट के बारे में, आउटर मोस्ट कोट के बारे में डिटेल स्टडी हम करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट जिसे ट्यूनिका फाइब्रोसा बोल देते हैं या कॉर्नियो स्क्लेरल कोट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये कॉर्निया और स्क्लेरा दोनों से मिलकर बना है, इसलिए कॉर्नियो स्क्लेरल कोट, और कोलेजन फाइबर से इसलिए फाइब्रस कोट या ट्यूनिका फाइब्रोसा बोल दिया जाता है। इसी के अंदर हम अब डिटेल स्टडीज के बारे में करने वाले हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी का पहला पार्ट स्क्लेरा एंड सेकंड पार्ट कॉर्निया। देखिए जरा ध्यान से, सुपरफिशियल यानी सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर पार्ट जो बाहर दिखाई दे रहा है दिस इज कॉर्निया एंड पोस्टीरियर पार्ट दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा। स्क्लेरा का भी कुछ व्हाइटिश पार्ट दिखाई देगा, जो व्हाइटिश कलर का पार्ट है वो स्क्लेरा ही है ना, लेकिन मेनली ये जो अंदर का पूरा गोला पार्ट है इसके ऊपर जो कवरिंग है आउटर मोस्ट दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, और इसके अंदर है आयरिश, यानी बेसिकली ये पार्ट जो है वो आयरिश ही है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, वही पार्ट मैं वापस दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये मैंने लिखा सबसे आउटमोस्ट कवरिंग कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के नीचे स्क्लेरा, और स्क्लेरा जो है उसी की आउटर ग्रोथ जो इस आयरिश को कवर करके रखी हुई है दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। क्लियर, स्क्लेरा की वो पार्ट जो आयरिश को कवर करके रखा हुआ है दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ये ब्लैकिश पार्ट जितना भी दिख रहा है ये क्या है, आयरिश। इसके ऊपर ये कवरिंग जो है वो है कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ओके, देखिए तो स्क्लेरा फॉर्म पोस्टीरियर 5/6 पार्ट, कॉर्निया फॉर्म्स एंटीरियर 1/6 पार्ट। ये वाला पार्ट 1/6 बाकी पूरा पीछे से पूरा गोला जो है व्हाइटिश कंप्लीट गोला वो कहलाएगा स्क्लेरा शरीर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अब स्क्लेरा के बारे में, जो ये व्हाइट कलर का पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये कंप्लीट आईबॉल जो बना रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन से टिश्यू, कौन से फाइबर से पाए जाते हैं। देखिए जरा, इट इज द व्हाइट ऑफ द आईज, व्हाइट ऑफ द आईज, आईज का जो व्हाइट कलर का पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा। इट अपीयर्स स्लाइटली ब्लूइश इन न्यूबॉर्न बेबीज बिकॉज इट इज ट्रांसल्यूसेंट
सो मेलेनिन ऑफ द कोरोइड रिफ्लेक्ट फ्रॉम स्क्लेरा। छोटे बच्चों में ये जो व्हाइट स्पॉट होता है थोड़ा ब्लूइश दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो स्क्लेरा लेयर है उसमें जो पार्ट है, जो फाइबर्स है अभी वो कंप्लीट डेवलप नहीं हुए हैं, तो जो कोरोइड का जो मेलेनिन पार्ट है, कोरोइड जो उसके नीचे वाली लेयर है उसका जो मेलेनिन पार्ट है उस वो बाहर ट्रांसल्यूसेंट रूप में दिखाई देगा, जिसकी वजह से आई का जो ये स्क्लेरा पार्ट है वो कैसा दिखेगा? ब्लूइश दिखेगा। देखिए जरा इधर, तो ध्यान से आपको दिख रहा है ब्लूइश पार्ट, ठीक है। चलिएगा, तो इसके बाद ब्लूइश कलर दिखने के कारण आपको समझ में आया कि कोरोइड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो उसका मेलेनिन के कारण छोटे बच्चों में वो कैसा दिखता है? ब्लूइश दिखता है। चलिए देखिए जरा, ये अभी आएगा, ये आ गया, इसकी जस्ट बात जी, स्लाइटली ब्लूइश पार्ट, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। न्यू बॉर्न बेबीज में स्क्लेरा व्हाइट की जगह स्लाइटली ब्लू दिखता है बिकॉज ऑफ ट्रांसल्यूसेंट, क्योंकि स्क्लेरा कैसा हो गया? ट्रांसल्यूसेंट है, अभी फाइबर्स कंप्लीट डेवलप नहीं हुए, तो वो क्या हो गया? ट्रांसल्यूसेंट, पारदर्शी, और वो उसके नीचे वाली लेयर जो कोरोइड लेयर है उसमें जो मेलेनिन पिगमेंट है उसके कारण ये ब्लूइश दिख रहा है। इट हैज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब स्क्लेरा की एनाटॉमी में बात करते हैं। इसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जिनमें कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। कौन सी वैसी है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिनमें कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट है। क्लियर? ये दोनों पेशियों के कारण ये जो स्क्लेरा है वो ट्रांसल्यूसेंट नहीं रहा। इट कवर्स द एंटायर आईबॉल एक्सेप्ट द कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होंगे कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट। बाकी पूरी स्क्लेरल कोड जो 5/6 थे, जो व्हाइटिश है, वो व्हाइटिश इसीलिए दिख रही है बिकॉज कोलेजन फाइबर्स जो व्हाइट कलर के होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। कॉर्निया के ऊपर ये नहीं होगी, एक्सेप्ट कॉर्निया लिखा है, याद रखिएगा। कॉर्निया में कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते। बाकी का जो बाकी बचा हुआ पूरा स्क्लेरा है व्हाइटिश, उसमें कोलेजन फाइबर्स होंगे इंटायर आईबॉल में। ओके, क्लियर।